बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कल हमने सुना कि राजा दशरथ जो थे अयोध्या के परम पवित्र राजा थे, जो धर्म के अनुसार आचरण करते थे और परमात्मा के श्री चरणों में जिनकी बुद्धि स्थिर थी। और उनकी जो 7 रानियां थी, कौशल्यादि जो रानियां थी, वे सभी की सभी पवित्र बुद्धि की और पतिव्रत धारण करने वाली, पति की आज्ञा के अनुसार चलने वाली और परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम को करने वाली थी। ऐसे पावन परिवार में हमारे रघुनाथ जी महाराज अवतार लेने जा रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि राजा दशरथ जो थे बैठे थे और उनके मन में थोड़ा सा दुख हो रहा था, ग्लानि हो रही थी। ग्लानि किस बात की थी? एक बार भूपति मन माही भेगलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भेगलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला। शरण लागी करी विनय विशाला। तो एक बार राजा के मन में ऐसी ग्लानि हुई, ऐसा दुख उत्पन्न हुआ कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। परमात्मा की संपूर्ण कृपा है, इतना बड़ा राजकाज है और सभी धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, लेकिन मेरे कोई पुत्र नहीं है। तो राजा के मन में जब ऐसा दुख उत्पन्न हुआ तो तुरंत वहां से खड़े हुए और कहाँ गए? अपने गुरु के पास गए और गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय किया, बहुत आग्रह किया। देखो, जब हमें कोई प्रकार का दुख होता है तो संसार में किसी को नहीं कहना चाहिए। किसको कहना चाहिए? परमात्मा को कहना चाहिए या अपने गुरु को कहना चाहिए। गुरु में ऐसी क्षमता होती है कि वह हमें परमात्मा से मिला देते हैं और हमारे कष्टों का निवारण कर देते हैं। तो गुरु के पास जाकर के राजा ने क्या किया? निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। धरहु धीर हो यही सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख और सुख गुरु जी के चरणों में अर्पण कर दिया, कह सुनाया। अब गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें कहा कि राजन, आप धीरज धरो। आपके 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाएंगे और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। तो वशिष्ठ मुनि ने श्रृंगी ऋषि को निमंत्रण भेजा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे
अग्नि चरु कर लीने। तो वशिष्ठ मुनि ने श्रृंगी ऋषि को निमंत्रण भेजा, उनको बुलवाया और उनके द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां देकर के अग्निदेव को प्रसन्न किया और अग्निदेव हाथों में चरु अर्थात हविष्यान्न खीर लेकर के प्रकट हो गए। और क्या कहा? दशरथ जी महाराज से बोले, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा। यह हबी बाटी देहु नप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। दशरथ जी से कहा कि आपने जो हृदय में विचार किया है वह सभी कार्य आपके सिद्ध हो गए हैं। हे राजन, अब आप जाओ और इस हविष्यान्न को, इस पायस को, जिसको जैसा उचित समझते हैं वैसा भाग बना करके बांट देवे। क्या कहा? तो जिसको जैसा उचित समझते हैं वैसा भाग बना करके बांट देवे। ऐसा कह करके अग्निदेव अदृश्य हो गए। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाय। परमानंद मगन नृप, हर्षन हृदय समाय। अग्निदेव सारी सभा को समझा करके अंतर ध्यान हो गए और राजा ने भी परमानंद को प्राप्त किया और मग्न हो गए। उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा था जो हृदय में समा नहीं रहा था। अब राजा ने क्या किया? तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध बाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आदे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सभी रानियां वहां पर चली आई। अब राजा ने उस पायस को मंगवाया और उस पायस का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। और क्या किया? कैकेयी कह नृप सोदय, रयो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। अब उसमें से एक भाग को राजा ने रानी कैकेयी को दिया और शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख करके, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। देखो, यह व्यवहार होता है। इसमें ऐसा करने से सभी का एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण नजर आता है। राजा दशरथ ने समता का भाव रखते हुए उस पायस के 2 भाग किए। आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया और जो आधा बचा था उसके फिर 2 भाग कर दिए। उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दे दिया। अब शेष 1 भाग रहा था, उस 1 भाग को भी राजा ने 2 भाग किए और कौशल्या और कैकेयी का हाथ लगा करके सुमित्रा जी को दे दिया।
इस प्रकार सभी का मन प्रसन्न हो गया। अहि विधि गर्भ सहित सब नारी, बही हृदय हर सित सुख भारी, जा दीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार से सभी स्त्रियां गर्भवती हो गई। वे हृदय में बड़ी प्रसन्न थी, हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख महसूस हो रहा था। देखो, ये जो माँ का सुख है ना, ये माँ ही जान सकती है। कितना प्रेम होता है, इतना वात्सल्य होता है। जिस दिन से हरि माताओं के गर्भ में आए ना, सभी लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। तो सोचो, उन माता के हृदय में कितनी प्रसन्नता होगी। स्वयं परमात्मा उनके उदर में, उनके गर्भ में स्थापित हैं। तो माँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के आनंद का तो पार ही नहीं है। मंदिर मह सब राजही रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयहु। अब देखो, ये सभी माताएं जो थी शोभाशील और तेज की खान बन गई थी, क्योंकि परम तेज तत्व परमात्मा रूपी स्वयं परमात्मा उन माताओं के उधर में स्थापित हो गए थे। सभी माताओं में अपार तेज उत्पन्न हो गया था और वो सभी रानियां महल में बड़ी सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीत गया। अब वह अवसर आ गया जिसकी आपको और हमें प्रतीक्षा है। हमारे परमात्मा जो है इस धराधाम पर आने वाले हैं, आपके और हमारे हृदय में आने वाले हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा तो उनका कीर्तन करना बनता है। तो आइए प्रेम से कुछ देर के लिए कीर्तन करते हैं। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा
हरे हरे। अब जैसे ही परमात्मा के प्रागट्य का समय आया, जोग लगन ग्रह बारती थी, सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि, यह पंचांग के 5 अंग हैं। यह जब सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सभी में प्रसन्नता आ गई, सबको यह एहसास होने लगा कि हमारी जो उत्पत्ति का एकमात्र कारक है, हमारे जो परमात्मा है, उनका प्रागट्य होने वाला है। क्यों? क्योंकि श्री राम का जन्म जो है सुख का मूल है। देखो, राम जो है मरा का उल्टा है। जिसने अपने आप को जागृत कर दिया, वह राम को प्राप्त करने का अधिकारी है। नहीं तो मरा हुआ आदमी तो जड़ है, किसी प्रकार की उसमें क्षमताएं नहीं है। लेकिन जिसने अपने आप को जागृत कर दिया, बुद्धि से, विवेक से, जिसको ये चेतना हो गई कि नहीं, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। वह परमात्मा कैसा है कि सत्य का स्वरूप है। वह परमात्मा कैसा है कि वह आनंद का स्वरूप है। वह परमात्मा कैसा है कि वह विरक्ति का स्वरूप है। जब हम उस परमात्मा को जान जाएंगे तो हमारे मन में भी सुख, शांति और स्थिरता आ जाएगी। जब हम सत्य को धारण कर लेते हैं तो हमारा मन वैसे भी शांत हो जाता है, क्योंकि नहीं असत्य सम पातक पुंजा। पाप को वृद्धि करने के लिए आप असत्य बोलो, क्योंकि असत्य बोलोगे तो आपके द्वारा पाप होगा। एक झूठ को छिपाने के लिए 50 झूठ बोलने पड़ेंगे और उन 50 को भी याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप सबके सामने प्रकट हो जाओगे कि आप झूठ बोल रहे हो। इसीलिए परमात्मा सत्य स्वरूप है। परमात्मा के आगमन का सुन करके सभी योग, ग्रह, नक्षत्र, वार, तिथि सभी के सभी अनुकूल हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कल परमात्मा का प्रागट्य है। बड़े आनंद से खूब आप भी इंतजार में रहो परमात्मा के, क्योंकि यह जो प्रेमी और प्रियतम का जो इंतजार होता है बड़ा विलक्षण होता है, बहुत मधुर होता है। ऐसा एहसास होता है कि बस अब आने वाले हैं, अब मेरे प्रियतम आने वाले हैं। तो कल हमारे प्रियतम श्री रघुनाथ जी महाराज हमारे बीच में अवतरित होंगे। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, और मन में बड़ा प्रेम भर करके कल हम कथा को सुनने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री राम।